वेलकम टू अवर चैनल किट। तो आज हम बात करते हैं कि हमको इन 3.5 महीनों में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, और हम इस सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम अपने वीडियो में इसी की बात करेंगे और मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को देखेंगे, इसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे और जानना ज़रूरी भी क्यों है, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता रहेगा कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। आगे आप थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, जिससे कि आपको वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो आप उसको आगे पढ़ सकेंगे। तो गाइज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो शुरू करते हैं इस तरह। तो सबसे पहला सवाल है, मैथमेटिक्स होता क्या है। तो मैथमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। मैथमेटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड which comes from मैथेमा, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नंबर्स। इसका यही सिंपल मतलब होता है, नॉलेज ऑफ नंबर्स। तो इतना तो आप लोग पहले से कर लीजिए, और इसका एक 1-to-1 डेफिनेशन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका काम आएगा। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द नंबर्स, क्वांटिटी एंड शेप्स। ये आपके लिए एक 1-to-1 डेफिनेशन होगी मैथमेटिक्स की। और हम अब जानेंगे कि हम मैथमेटिक्स पढ़ किस लिए रहे हैं, इसका हमारे को ज़रूरत क्या है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अगला सवाल है, वाई वी आर स्टडिंग इट। तो देखिए गाइस, बिना मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, और अगर कैलकुलेशन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिविलाइजेशन हमारी है वहीं रुक जाएगी। ना हम नोटों को गिन पाएंगे, ना हम कपड़ों को गिन पाएंगे। अगर गिनती रहेगा ही नहीं, यानी कि काउंटिंग रहेगी ही नहीं, तो हम गिनेंगे क्या चीज़, आप बताइए। इसलिए मैथमेटिक्स का होना इसलिए ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को साइड करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो हमारा सिलेबस है क्लास 11th में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हमको हमारा सिलेबस है। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स में। जो सबसे पहला चैप्टर है सेट, दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। सेट में हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और रिलेशन और फंक्शन में हमको क्या पढ़ना है कि किसी चीज़ का रिलेशन किसी नंबर से कैसे है, एक नंबर का रिलेशन दूसरे नंबर से कैसे है। जैसे कि मान लीजिए 4 है, अगर 4 बिलोंग्स टू लिखा है ए, तो यानी कि 4 बिलोंग कर रहा है ए से, तो इसका 4 का रिलेशन है ए से। 4 का जो रिलेशन है ये ए से रिलेशन है 4 का, इसलिए एक तरह का ये भी एक रिलेशन है। और फंक्शन क्या है, ये डिपेंडेंसी को शो करता है। जब भी कोई एक एक्स और वाई जो किसी पे अगर डिपेंडेंट रहेगा तो उसको यहाँ पे शो करता है, तो उसी को हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी। 10th में था मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर तो याद नहीं आ रहा, 9th चैप्टर था आई थिंक।
तो उसमें हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो वो तो बेसिक लेवल का था, लेकिन यहाँ पे हमको एडवांस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। इसको हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल की, एडवांस लेवल। और उसके बाद से है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हम मेनली सिर्फ पढ़ने वाले हैं डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड के बारे में। ये एक तरह के रीजनिंग का एक टाइप्स होता है। रीजनिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। तो इसमें सिर्फ हम डिडक्टिव मेथड के बारे में ही पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारे 10th का चैप्टर है। चौथा चैप्टर जो था हमारे 10th में, उसी को 11th में थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। उसमें इमेजिनरी नंबर को नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को बताया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा हाई लेवल पे जाया गया है। तो बस और कुछ नहीं है इसमें वही है। इसमें आपको मिलेगा आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इमेजिनरी नंबर्स के कंसेप्ट्स मिलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स के कंसेप्ट्स मिलेंगे। बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। तो लीनियर इनइक्वालिटी में हम कुछ ऐसे अलजेब्रा के इक्वेशंस देखेंगे जो कि इक्वेशंस इक्वल टू के होंगे, या फिर लेस देन उनके होंगे, या फिर ग्रेटर देन के होंगे। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस को हम लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद से हमारा अगला चैप्टर होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इसमें हमको पता चलेगा, इसमें हम पढ़ेंगे एक लॉ ऑफ काउंटिंग। हमको मिलेगा इसमें एक लॉ ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम कोई पासवर्ड लगाते हैं तो उसको हम कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 डिजिट का एक पासवर्ड है, मान लीजिए 55555, तो हम उसको कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे हम उसमें। तो उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा एक कहेंगे तो बाहर की एक नॉलेज भी मिल जाएगी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा ज़रूर। उसके बाद से ये बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपको कहते हैं फॉर्मूला बनाना सिखाया जाएगा। कैसे फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले a+b का 10 होल टू दी पावर 10, तो आप क्या बताएंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो इसी तरह के फॉर्मूला को आपको बाइनोमियल थ्योरम में सिखाया जाएगा, कैसे इसी तरह के फॉर्मूला के फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो हम 10th में पहले ही पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम पिछले क्लास में क्या पढ़े हैं, एपी। इस बार हमको प्लस करके जीपी भी पढ़ना है। तो एपी का मतलब क्या होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जीपी का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक। इसके बाद से हमारा 10वां चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमको पढ़ना है स्लोप के बारे में, स्लोप के इंटरसेप्टिक फॉर्म के बारे में। इतने तरह के उसके फॉर्म्स होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। जैसे ये चैप्टर थोड़ा हल्का सा लेंथी है, लेकिन चैप्टर ठीक है, आप पढ़िएगा जरूर इस चैप्टर्स को भी। अगला चैप्टर है हमारा कोनिक सेक्शन। इसमें हमको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, और भी इलिप्स हो गया, इलिप्स। तो इस तरह के कुछ ये जो टॉपिक्स हैं इसको हमको पढ़ना है। इसके अंदर हमको एक और चीज़ पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। ये सब चीज़ें हमको कोनिक सेक्शन में पढ़ने को मिलेगी। और फिर अगला आ रहा है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज तक हम पढ़ते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा था एक्स एक्सिस, ये हमारा था वाई एक्सिस। तो इस बार हम इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में जब हम जाएंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे जेड एक्सिस के बारे में। तो जेड एक्सिस इधर इसमें दिखाया जा रहा है, लेकिन ये होता है बाहर में है, ऐसे में।
इसमें आपको मैं समझाता हूँ कैसे होता है। ये देखिए ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो ऊपर जा रहा है ये हमारा वाई एक्सिस है, और इधर जो जा रहा है इधर से ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। नहीं, इसी तरह होगा। ये जो ऊपर जा रहा है ये वाई एक्सिस है, इधर है जो जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो बाहर की तरफ है ये है जेड एक्सिस। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के हम 3D फिगर्स को इसमें पढ़ेंगे। 3D फिगर्स को हम पढ़ेंगे, उसके बाद से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो ये कैलकुलस का पार्ट है, ये दोनों के दोनों कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का पार्ट है लिमिट्स और डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसका आपको फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगा। कहते हैं दूसरा चैप्टर, आई थिंक दूसरा चैप्टर है, दूसरा या तीसरा चैप्टर है, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। कहते हैं डिफरेंशिएशन का, जो कि इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डिफरेंशिएशन भी ज़रूर पढ़िएगा हम लोग के साथ। उसके बाद से अगला आता है हमारा चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है दो तरह की, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड तो हम इसमें पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पढ़ लेंगे डिडक्टिव मेथड हम इसमें पढ़ लेंगे। बचेगा एक इंडक्टिव मेथड। तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में ही सिर्फ इंडक्टिव मेथड के ऊपर ही सिर्फ फोकस करेंगे। हम इंडक्टिव मेथड के ऊपर ही फोकस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में। ये हो गया यहाँ तक बात क्लियर। और ये रहा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पुराने चैप्टर्स हैं जिसको हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें तो हमको दिक्कत कम होना चाहिए, इसलिए तो आपको इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस का नॉलेज हो गया। आपको सिलेबस पता चल गया क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे सिलेबस में। और ये हमारी तरफ से एक कोट है मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।